नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और एक मजबूत स्तंभ अहमद भाई पटेल आज हम सबके बीच नहीं रहे। आज उन्होंने दिल्ली में एक अस्पताल में तड़के सुबह अंतिम सांस ली और इसी के साथ जैसे ही अहमद भाई पटेल के निधन की खबर सियासी गलियारों में चली, मानो शोक की लहर दौड़ पड़ी हो। पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही दलों के नेताओं ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अहमद भाई पटेल के निधन की खबर सुनते ही उन्होंने शोक प्रकट किया। इसी के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कद्दावर नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बड़ी बात यह है कि अहमद पटेल मंत्री ना होते हुए भी सबसे पावरफुल माने जाते थे। सोनिया गांधी के लंबे अरसे तक राजनीतिक सलाहकार रहे। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि बगैर अहमद भाई पटेल पूरी समूची कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी नहीं हिला करता था। यानी अहमद भाई पटेल ने जो कह दिया वही कांग्रेस पार्टी का सर्वमान्य फैसला माना जाता था। यानी अहमद भाई पटेल की राजनीतिक कुशलता और गांधी परिवार से नजदीकी ऐसी थी कि अहमद भाई पटेल की जुबान से निकला हर फैसला सोनिया गांधी का फैसला कहा जाता था, गांधी परिवार का फैसला कहा जाता था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं अहमद भाई पटेल की शख्सियत के बारे में। कई ऐसे मर्तबा हैं जब उन्होंने ये आला कमान के समक्ष ये साबित भी किया, आला कमान के समक्ष वो संकट मोचक भी बने। वैसे तो कई ऐसे वाकये हैं, लेकिन हम नजर डालेंगे राजस्थान की पृष्ठभूमि पर। आपको ध्यान होगा पायलट गहलोत का सियासी वर्चस्व चला था और ये वर्चस्व तकरीबन 35 दिनों तक चला था। इस दरमियान भी कहा जाता है कि अहमद भाई पटेल ने ही ऐसा अहम किरदार निभाया, ऐसा सेतु का काम किया कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। मध्य प्रदेश, आपको ध्यान होगा कि उसी के ठीक 6 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी थी। उसके बाद ऑपरेशन लोटस राजस्थान में चलाया गया। यहां पर जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी वो किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस आला कमान के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंच चुकी थी कि आखिर अब क्या होगा, क्या राजस्थान भी गंवाना पड़ेगा। ऐसे वक्त में अहमद भाई पटेल संकट मोचक साबित हुए। कहा जाता है कि जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर में बाड़ेबंदी कर रहे थे, उस वक्त पायलट कैंप के 4 विधायकों को तोड़कर जयपुर लाने का काम अहमद भाई पटेल ने ही किया था। और इसी के बाद जब सचिन पायलट रूठे हुए थे, उस वक्त भी पायलट को मनाने का काम भी अहमद भाई पटेल ने ही किया था। अहमद भाई पटेल ने ही प्रियंका गांधी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो सचिन पायलट से बातचीत करें, पायलट जरूर मान जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। अहमद पटेल की बातों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट कैंप से संपर्क साधा, सचिन पायलट से उन्होंने बातचीत की और नतीजतन ये हुआ कि पायलट वापस घर में आ गए और कांग्रेस पार्टी में आ गए। लिहाजा कहीं ना कहीं यहां पर भी आला कमान के समक्ष अहमद भाई पटेल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि वास्तव में वो सियासत के चाणक्य हैं। और एक मर्तबा और भी बेहद दिलचस्प हुआ था जब राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे। आपको याद होगा अमूमन जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो इतनी चर्चाएं नहीं होती हैं, ये चुनाव बेहद ठंडा रहता है। लेकिन अहमद भाई पटेल खुद खड़े हुए थे गुजरात से, उन्हें राज्यसभा जाना था, वोटिंग होनी थी और तमाम पूरे देश भर की निगाहें उस चुनाव में टिक गई थी। उसके पीछे की वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मान लिया था, क्योंकि अहमद पटेल को खुद राज्यसभा जाना था। ऐसे में तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा,
तमाम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जुट गए, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। कहते हैं कि अहमद पटेल ने इस चुनाव को खुद का चुनाव नहीं बल्कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। टीवी स्क्रीन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी इस चुनाव परिणाम पर, और अंततः यह हुआ कि अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच गए। तब भी अहमद पटेल ने यह साबित कर दिया था कि सियासत के असल चाणक्य वही है। जिस तरीके से वो सियासी वार्तालाप, सियासी संवाद करते थे, सियासी कार्यकुशलता, प्रतिभा, परिपक्वता, क्षमता जो अहमद भाई पटेल के अंदर थी, वो जाहिर तौर पर उसके मुरीद न सिर्फ कांग्रेसी नेता बल्कि विपक्ष के नेता थे। जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद कठिन क्षण है, क्योंकि जो अहमद भाई पटेल की जो क्षति है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और जाहिर तौर पर जो सियासी प्रेक्षक हैं उनका यह कहना है कि अहमद भाई पटेल की जगह अब कांग्रेस पार्टी में कोई और नहीं ले सकता है। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में शोक परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, और जाहिर तौर पर हम कामना करते हैं और अहमद पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि द फैक्ट इंडिया परिवार की ओर से अर्पित करते हैं। नमस्कार।